भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए हम बात करते हैं मुद्रा पर। हमारे बहुत से मित्र यह सुन करके किसी भी मुद्रा को लगाने लग जाते हैं कि फला मुद्रा से बड़ी लाभ होता है। एक मित्र ने कहा कि ज्ञान मुद्रा लगा लो, आपके पास ज्ञान अतुलित हो जाएगा। अब मेरे कुछ मित्र बगैर यह सोचे कि ज्ञान मुद्रा है किसके लिए, कब लगाएं, हमारा बायोलॉजिकल टाइम टेबल क्या हो, हमारी सांसों की गति क्या हो, और हमारे मन में उठने वाले भाव तरंग क्या हो, और हमारे चित्त की अवस्थाएं क्या हो, और मेरी शारीरिक अवस्थाएं क्या हो, मेरी उम्र क्या हो, इत्यादि सारी चीज़ों को बगैर देखे आप ऐसा यदि कह लेते हैं तो फिर बड़ी हास्यास्पद हो जाता है। एक बार एक कंप्यूटर में हम कुंडली मिलान कर रहे थे। मैंने कहा कि देखो मशीन किस तरह से कार्य करती है। मैंने एक साल के बच्चे का कुंडली और एक 99 साल की बूढ़ी औरत का कुंडली मिलान करके बताया, देखो मशीन कह रहा है कि इनके विवाह उत्तम होगा, इनकी विवाह उत्तम योग बन रहा है। अब बताइए, मशीन को थोड़ी पता है कि इसकी अवस्था किस अवस्था में विवाह की जाती है। ऐसे ही मित्रों कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको आप पढ़ करके किसी पुस्तक में लिख दिया है या कहीं लिख दिया है, किसी विज्ञापन में है, इसको देख करके हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, ढेर सारी दवाइयाँ होती है। हर फार्मा का हर दवाइयाँ किसी न किसी रोग के लिए बनाया गया है। अब इसका आशा ये तो नहीं है कि मेडिकल वाले बीमार पड़ गए तो चलो भाई कोई भी दवा उठा के खा लो, कोई तो लाभ करेगा तो सारी दवाइयाँ आप खाते रहेंगे, तो लाभ के बजाय नुकसान होने की संभावना प्रबल हो जाती है। स्वयं विज्ञान इसी का है कि आप कौन से मुद्रा में कौन सा प्राणायाम करके बैठे, भावचित्त क्या हो, प्रयोजन क्या हो, हमारा लक्ष्य क्या हो, और कितने समय तक हमको करना है और किस तरह से करना है। तो इस चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, पहले उसको आप होमवर्क कर लिया करेगा। जब होमवर्क करके बैठेंगे उसके बाद फिर वो मुद्रा आपको ज्ञान देगा, लाभ देगा और आश्चर्यजनक लाभ देगा। एक मेरे मित्र ने कहा कि अब आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आपका ध्यान लग जाएगा। अच्छा, ध्यान तो बिना मुद्रा के भी लग जाता है, और ध्यान मुद्रा लगाने के बाद भी ध्यान नहीं लगता है। क्यों? कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। तो एक ही चीज़ है, यदि मुद्रा का सचमुच लाभ लेना है तो पहले आप 5 तत्वों को समझिए, 5 कोष को समझिए, कम से कम 5 प्राणायाम को समझिए, मन की गति को समझिए, हमारी 5 कोष में किस तरह से कार्य करता है उसको समझिए, हमारे बायोलॉजिकल टाइम टेबल क्या होता है कि किस समय हमारा शरीर जल रिड्यूस करता है, किस समय हमारा शरीर अग्नि रिड्यूस करता है, किस समय हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, किस समय हमारे शरीर में वायु तत्व की प्रधानता होती है, किस समय हमारे शरीर में आकाश तत्व की प्रधानता होती है, या जिस घंटे में हम बैठ रहे हैं। तो जिस मान लीजिए 1 घंटा है, अभी कोई भी एक टाइम है, उस टाइम में 15 मिनट, 4 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट, अलग अलग मिनट का तत्वों का प्रधानता होती है। तो उसमें आप कौन से तत्व पर काम करने जा रहे हैं। मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, मेरे शरीर में अभी अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है। अभी शरीर के मेरे रोम रोम कह रहा है कि आप कुछ खा लीजिए, अग्नि बढ़ा हुआ है, अग्नि। तो इस समय मैं यदि अग्नि मुद्रा बनाता हूँ और अग्नि साधना करता हूँ तो मेरे सारे तत्व और मेरे शरीर का बैलेंस होगा, और उसके बाद फिर चलने वाली जितने भी समय होगा, 1 घंटा, आधा घंटा जो भी होगा, फिर मेरे अग्नि तत्व के लिए वो प्रधानता होगा। लेकिन मुझे अभी अपनी भूख को, अपनी क्षुधा को तृप्त मिटाना है, भोजन नहीं करना है, तो फिर मैं अपने अभी जल तत्व को फिर बढ़ाऊँगा, और फिर मैं अपनी जल तत्व वाली मुद्रा करूँगा तो मेरी जो भूख है, वो क्षुधा है जो कमज़ोर पड़ने लगेगा, क्योंकि वहाँ जल प्रवाहित होगा।
तो अलग अलग तत्वों को, मित्रों को पहले समझ लीजिए। ये मुद्रा कोई अलग से चीज़ें नहीं होती है, कोई ये अलग से कोई जादूगरी फेंटा नहीं है, ये ईश्वर हमको देते हैं। हम जब भी कोई करते हैं वो मुद्राएं होती हैं। मान लीजिए देखिए, अब इस मैंने अभी बात करते करते ऐसे किया, ये इसको मैं यदि 45 मिनट तक स्थिर कर दूं, उसके अनुरूप मैं सांस कर लूं, तो इसका जो विज्ञान है वो मेरे जीवन में प्रकट होगा। तो छोटी छोटी बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हैं। अब हम इस तरह से बात करते रहते हैं, तो जब हम ये मुद्रा बनाते हैं तो ये मेरे अंदर के भाव को प्रकट कर रहा होता है। तो उस भाव को मुझको बढ़ाना होगा, तो मैं उस मुद्रा को बढ़ा लूँगा। तो मेरे जितने भी मित्र हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप सबसे पहले मन को समझिए, प्राणायाम को समझिए, 5 तत्वों को समझिए, अपने बायोलॉजिकल वॉच को समझिए और अपनी ज़रूरत को समझिए। आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी अभी शारीरिक क्या ज़रूरत है, फिर आपकी मानसिक क्या ज़रूरत है, फिर अभी आपकी आर्थिक क्या ज़रूरत है, फिर आपकी सोशल कंडीशन क्या है। यानी आपका एक पूरा का पूरा उद्देश्य देखिए, फिर उसके हिसाब से लगाइए। उसके अनुरूप प्राणायाम करना, उसके अनुरूप मंत्र जप करना, उसके अनुरूप खान पान करना, उसके अनुरूप जीवनचर्या करना, उसके अनुरूप आप अपने कपड़ा पहनना, उसके अनुरूप अपना व्यापार व्यवसाय करना, और फिर उसमें से एक हिस्सा आपका मुद्रा का है। तो ये जब एक साथ जब होते हैं ना, तब उसका आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी मुझको याद नहीं हो रहा है, अभी अभी मुझे पेपर में बैठना है, अब मैं लगा लिया ज्ञान मुद्रा, अब मेरा ज्ञान प्रबल हो जाएगा। 1 मिनट में वो सारी प्रबलता नहीं होगा, आपस में संघर्ष होगा। यदि शरीर का संघर्ष होगा, मन का संघर्ष होगा, सांसों का संघर्ष होगा, लाइफ स्टाइल का संघर्ष होगा, कारोबार का संघर्ष होगा, तो लाभ जो है वो संघर्ष में बदल जाएगा। और लाभ कितना दिख पाएगा, फिर संघर्ष होता रहेगा। बाय द वे, मेरे पास बहुत कर्ज है। अब मैंने कुछ रुपए कमाया, अब लाभ हुआ, अब वो लाभ नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो कर्ज में चला गया। लाभ दिखेगा नहीं जब तक का कर्ज समतल ना हो जाए, जब तक कर्ज मुक्त ना हो जाए, उसके बाद दिखेगा, लाभ दिखेगा। बहुत बड़ी ज़मीन गड्ढा है, आप गड्ढे में एक चुटकी आप मुट्ठी भर मिट्टी डाल रहे हो, आप कहोगे मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जिसका पहले से भूमि समतल है, उसने एक मुट्ठी डाला तो उसका दिखने लगा कि इसके यहाँ एक मुट्ठी मिट्टी डला हुआ है। ऐसे मुद्रा विज्ञान है। मुद्रा को करते समय यह एक हमारे उस उपचारक शक्ति का एक अंग है, यानी हमारी उस साधना शक्ति का एक वह टूल्स है, हमारे जो विज्ञान है उसका वह एक हिस्सा है। तो उसको उसके अनुरूप डिजाइन करके आप करेंगे तो मुद्रा का निश्चित तौर से बेनिफिट होगा और शानदार बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है कि आप समुचित पहले अध्ययन अध्यापन करें, होमवर्क करें, अपनी ज़रूरत को देखें और उसके अनुसार से फिर अपने सारे चीज़ को एक क्रम करके फिर अपनाएं। निश्चित तौर से लाभ होगा। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।